दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। मड़ियाहू विधानसभा की सीट बनी राजनीतिक अखाड़ा। आपसे बता दूं कि मड़ियाहू विधानसभा के स्थानीय नगर स्थित वैष्णवी मैरिज हॉल में भाजपा अपना दल एस निषाद पार्टी संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर आर के पटेल ने बसपा पर ये आरोप लगाया है कि बसपा कार्यकर्ताओं ने हमारे ऊपर धावा बोल दिया और मेरे साथ धक्का मुक्की की, जिसके कारण मुझे मामूली चोटें आई हैं और मेरा कीमती मोबाइल टूट गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाठियां चलाकर कार्यकर्ताओं को भगाया। रविवार की रात 7:30 बजे वैष्णवी मैरिज हॉल में गठबंधन प्रत्याशी आर के पटेल के आवास पर बसपा प्रत्याशी के सैकड़ों समर्थकों ने पैसा बांटने का आरोप लगाते हुए धावा बोल दिया। आवास में डॉक्टर आर के पटेल अपने कुछ समर्थकों से बातचीत कर रहे थे, तभी डॉक्टर आर के पटेल से मारपीट करने लगे, जिससे आर के पटेल को मामूली चोटें आई हैं और उनका एंड्रॉयड मोबाइल पटक कर तोड़ डाला गया। सूचना पर मड़ियाहू एसडीएम अर्चना ओझा, क्षेत्र अधिकारी संत प्रसाद उपाध्याय, कोतवाल अशेष नाथ सिंह मौके पर पहुंच गए और बसपा कार्यकर्ताओं के बताए अनुसार जांच भी किया, लेकिन आवास पर कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ बसपा समर्थक पत्थरबाजी करना शुरू कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को भगाया। सूचना पर पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष रामविलास ने कहा, बसपा का प्रत्याशी गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो झूठे आरोप लगाकर हमारे प्रत्याशी के ऊपर धावा बोलकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं पर बसपा प्रत्याशी आनंद दुबे जी से पत्रकारों ने जब बातचीत की, घटना के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि उनको जानकारी मिली कि इस तरीके की घटना वैष्णवी मैरिज हॉल में चल रही है। पैसे के लेन देन के बारे में जानकारी मिली, जिसके वजह से वहां पर पहुंचे और मौके पर उन्होंने कार्यकर्ता भी पहुंच गए और जिसकी सूचना बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा ही प्रशासन को दिया गया। लेकिन समझाने बुझाने के बजाय प्रशासन पुलिस द्वारा बर्बरता तरीके से उन पर लाठियां बरसाया गया, जिसमें घायल अमित दुबे ने बताया कि सबसे पहले घटना की सूचना उन्होंने ही पुलिस को दिया और पुलिस वहां पहुंचने के बाद उनके ऊपर ही लाठी बरसाने लगी। वहीं पर बसपा प्रत्याशी आनंद दुबे का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया गया। उन्हें सूचना मिली थी, उन्होंने ही सभी विभागों को इसकी सूचना दी थी। जिलाधिकारी महोदय को इसके बारे में सूचना दी और मौके पर पहुंचे प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई किया। आइए देखते हैं पहले डॉक्टर आर के पटेल क्या कहते हैं, उसके बाद बसपा प्रत्याशी आनंद दुबे और घायल जो उनके कार्यकर्ता हैं वो क्या कहते हैं। पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पे किस लिए यहाँ पे कुछ विपक्षी यहाँ पे आके झगड़े वगड़े कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे? 20 मिनट पहले यहीं पे मैं बैठा था, हमारे कुछ दोस्त थे, उनसे मैं बातचीत कर रहा था। इतने में बसपा के कुछ लोग आनंद दुबे के साथ आए, यहाँ पे बदतमीजी किए, मारपीट करने की नीयत से आए थे और बहुत सारा बलवा किए, बवाल किए और ज़बरदस्ती कहने लगे कि पैसा बट रहा है, पैसा बट रहा है, पैसा बट रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोगों की मीटिंग कर रहे थे आप? मीटिंग नहीं कर रहे थे, बैठ के बातचीत कर रहे थे। 5-6 लोग थे, डॉक्टर लोग थे, बैठ के बात कर रहे थे। तो प्रशासन को सूचना मारपीट हुई है? नहीं, मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन उनका उद्देश्य बवाल की बात क्यों कर रहे हैं? मारपीट का उनका उद्देश्य था। अगर जिस ढंग से वो लोग कर रहे थे, हम लोग उस ढंग से किए होते तो मारपीट हो जाती। बवाल का मतलब समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? मारपीट नहीं हुई, हल्ला गुल्ला मचा रहे थे। अगर हम लोग कुछ किए होते तो मारने पीटने की नीयत से आए थे। तो क्या आरोप लगा रहे थे आपके ऊपर? वो कर रहे थे पैसा बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? इनकी साजिश से बौखलाए हुए हैं, चुनाव हार रहे हैं, इसलिए खिसियाहट में ऐसा कह रहे हैं। ठीक है सर। प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई थी कि नहीं आई थी उस समय? प्रशासन, सीओ साहब आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे, सब लोग आए थे। तो क्या कहा उन्होंने फिर?
कुछ नहीं, उन्हें जो चेक करना था चेक करके गए। तो उनको क्या मिला? कुछ मिला यहाँ से? कुछ नहीं मिला, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, कोई आपत्तिजनक चेक में। कोई अच्छा, प्रशासन के आने के बाद ये लोग आए हैं कि पहले ही आए? पहले आए हैं लोग। हमने प्रशासन को फोन करके बुलवाया। अभी प्रशासन के आने के बाद जब चेक किया तो लोगों को क्या आश्वासन दिया? वो जितने भी आरोप लगा सब निराधार था। उन्होंने सारे कमरों को जांच किया, कहीं कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने झूठा मतलब मारपीट के नियत से आए थे। डॉक्टर साहब के साथ हाथापाई करना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब शांत भाव से ऊपर चले गए। वो लोग खिड़की सीढ़ी पे चढ़ के उनके ऊपर आरोप लगाते कि नहीं यार डॉक्टर साहब आप पैसा बांट रहे हैं, झूठ मूठ का आरोप लगाए। तो उनका नियत क्या था ऐसा करने का? उनका नियत ये था कि जो है कि इनके खिलाफ जो है गलत साजिश रची जाए, इनको जो है गिरफ्तार करवाया जाए, लोगों को गलत सूचना दी जाए कि डॉक्टर साहब पैसा बांट रहे थे, ताकि क्षेत्र में के लोग भ्रमित हों। चलो, उपाध्याय की पार्टी के लिए समर्थक हम लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जीवन दान दे दिया इस भाजपा के लिए, हम लोग उसी कर्णधार हैं, उसी व्यवस्था में चल रहे हैं। लेकिन बसपा एकदम बौखलाई हुई है, एकदम बौखलाई है। आज यहाँ पर क्या प्रकरण हुआ? यहाँ पर प्रकरण हुआ, लोग आए यहाँ, इनको ब्लेम लगाते हुए हमारे प्रत्याशियों को धक्का मुक्की किए। यह एकदम असहनीय है, अब नहीं सहा जाएगी, गलत बात है। मतलब वो लोग क्या चाह रहे थे? वो लोग चाह रहे थे बस अभद्रता हो, झगड़ा हो, विवाद हो, और क्या कि जो ने हम चुनाव लड़ रहे हैं और डर रहे हैं, अपनी हार के कारण लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं कार्यालय पे, कहीं रोड पे, कहीं झंडा, कहीं क्या मतलब है इस चीज़? हम लोग तो कभी नहीं गए उनके पास। आप चैनल के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना है कि आप अपने सही राह पे रहिए, अपने घर रहिए। जो सबका साथ सबका विकास है महाराज जी ने जो किया है वह सबके साथ हो। ये अभी देखिए चुनाव जीते नहीं, अभी वोट पड़ी नहीं, तब तक इनकी बौखलाहट सामने आ गई, कल क्या करेंगे? इसलिए जनता अपने घर में, अपनी व्यवस्था में लोगों को सुबह उठ के वोट दें और विजयी बनाएं। धन्यवाद। ये जो आज मैरिज हॉल पे हुआ, वैश्विक मैरिज हॉल पे प्रकरण हुआ, ये क्या प्रकरण था, उस पर पूरा प्रकाश डालिए। देखिए, ये मैरिज हॉल में डॉक्टर आर के पटेल जो अपना दल के प्रत्याशी हैं, यहाँ किराए पर लेकर रह के अपना चुनाव संचालित करा रहे हैं। अभी बसपा के प्रत्याशी के समर्थक 2500 की संख्या में आकर उनके ऊपर अनावश्यक आरोप लगाकर मारपीट पर आमादा हो गए, धक्का मुक्की किए हैं। मैं भी संजोग से जब ये सब हो रहा था उसी समय पहुंचा हूं, और जो भी घटना घटित हुई है, कुछ भी यहाँ हो सकता था, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ वाले जो 4 लोग थे गाली सुन लिए, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया नहीं किए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, और जो लोग ऐसे घुस के आए हैं उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। सर, ये मतलब वो किस लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, क्यों? वो चुनाव, डॉक्टर साहब चुनाव जीत रहे हैं, इस बौखलाहट में इनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर क्या आरोप आप लगा पैसा बांट रहे हैं यहाँ, जबकि जांच अधिकारियों ने जांच किया, यहाँ कुछ पैसा ऐसा मिला नहीं। लेकिन उड़न दस्ते की जांच में कुछ नहीं मिला है। अनावश्यक आरोप लगाकर वो उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, और उड़न दस्ते की गाड़ी वहाँ खड़ी है। मौके पर प्रशासन कौन से आए थे? अभी विवाद होने के बाद तो यहाँ के कोतवाल पहुँचे हैं, SDM साहब पहुँची हैं, और CO पहुँचे हैं। उन्होंने क्या किया यहाँ आने के बाद? भीड़ को हटाया है। भीड़ को तितर करने के लिए पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी है। पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी वो लोग लगा रहे थे। सुनने में आ रहा था कि वो लोग पत्थरबाजी भी कर रहे थे। अब बाहर हुआ हो भाई तो पथराव, पत्थरबाजी किए, डॉक्टर साहब को मतलब जासूस शब्दों का प्रयोग किए। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना चाह रहे हैं? मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ऐसे समाज सेवी व्यक्ति हैं और इतने सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ है उसका जवाब कल मतदान के दिवस के दिन भारी संख्या में मतदान करके उनको जिताएं, और ऐसे समाज में जो अराजकता पैदा करने वाले हैं उसको अपने बैलेट के द्वारा, अपने EVM के द्वारा कड़ा जवाब दें। धन्यवाद। ये जो आज ये प्रकरण हुआ यहाँ वैश्विक मैरिज हॉल में, क्या मामला था, जरा पूरा इस पर प्रकाश डालेंगे? हम लोग यहाँ बैठे थे, हम लोग वही बस्ते की चर्चा हो रही थी, कहाँ बस्ता पहुँचा, कहाँ बूथ कितनी दूरी पर है, कहाँ गाड़ियों से लोगों को ले जाकर के 100% हमको मतदान कराना है। यही सारी चर्चाएं हम लोग कर रहे थे। डॉक्टर साहब 2-4 डॉक्टरों को बुलाए थे अपने पास, और वो लोग आपस में चर्चा यही कर रहे थे कि कल सुबह हम लोग 3 हमारी जो 5 गाड़ियाँ हैं, किनको किस गाड़ी में जाना है, हम लोग बैठ के वही चर्चा कर रहे थे। उसके बाद आनंद दुबे के भाई और उनके साथ उनके कम से कम 50-60 समर्थक आए और डॉक्टर साहब के साथ अभद्रता करने लगे। उत्तेजित होकर के ये लोग डॉक्टर साहब को एकदम मतलब जैसे धक्का मुक्की करते हैं, इस तरह से ऊपर सीढ़ी पर चढ़ के उनके साथ
व्यवस्था जो है फैलाने लगे पूरा। क्यों धक्का मुक्की दे रहे थे? अब उन लोगों का कहना था कि नहीं यहाँ पैसा बट रहा है। हाँ। तो हमने कहा कि पूरा अपना चेक करो, जितने कमरे हैं यहाँ, जितने लोग हैं यहाँ, सबको चेक कर लीजिए आप। यहाँ उड़न दस्तक की गाड़ी भी आके खड़ी, उन्होंने चेक किया तो कुछ मिला? कुछ नहीं मिला यहाँ, कुछ नहीं मिला। जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब इतने भले व्यक्ति हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। साजिश नाकाम होगी। जो कहीं चुनाव में नहीं है वो ऐसी साजिश रच रहे हैं। चुनाव हम कल जीतेंगे और जनता का हमारे ऊपर पूरा भरोसा है और हम पूरी कल ज़बरदस्त वोटिंग के साथ पूरा चुनाव जीतेंगे। अपना परिचय दे दीजिए सर। लाल बहादुर पटेल, जिलाध्यक्ष मछली शहर, अपना दल। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अपना दल एस के साथ पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर आर के पटेल जी यहाँ पे चूँकि जब से वो कैंडिडेट घोषित हुए यही अपना रेसिडेंस बनाए थे, यहीं रह रहे थे। आज बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ। बसपा प्रत्याशी आनंद दुबे जी के समर्थक, उनके गुंडे यहाँ पर आकर डॉक्टर साहब के साथ बदतमीजी किए, उनके साथ मारपीट किए। ये बड़ा ही निंदनीय और घृणित कार्य रहा। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा ये बताइए सर, ये जो उत्पात हुआ है किस लिए हुआ? देखिए, हार की हताशा है। उनको ये पता चल चुका है कि डॉक्टर आर के पटेल जी के साथ सर्व समाज, मणियाऊ विधानसभा का सारा समाज उनको वोटिंग कर रहा है। कल वोटिंग होना है और डॉक्टर साहब चुनाव जीत रहे हैं। इस हताशा में वो लोग आकर ऐसा कृत्य किए हैं। ये कितने बजे की घटना है? ये अब से कुछ देर पहले की घटना है। चूँकि हम लोग क्षेत्र में थे, जैसे ही हमको जानकारी हुई हम लोग जो है यहाँ पे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं जानकारी के बाद। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या कार्यालय यहाँ पे है, किनका आवास है डॉक्टर साहब का यहाँ पे? डॉक्टर साहब का कार्यालय नहीं है, डॉक्टर साहब यहाँ रह रहे थे। तो यहाँ कितने लोग आए थे? जो आप जो आरोप लगा रहे हैं, कितने व्यक्ति यहाँ पे आए थे? हम लोगों को अभी तक जो जानकारी हुई कि 100-200 की संख्या में लोग आए थे। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भाई, जनता के आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि डॉक्टर साहब जी को साथ जो घटना हुआ है उसको संज्ञान में लें और डॉक्टर साहब जी को कल वोटिंग करके उन्हें यहाँ मणियाऊ से भारी मतों से विजयी बनाकर भेजें। यही उनके लिए करारा जवाब होगा। एक सज्जन प्रत्याशी, एक नेक दिल इंसान, डॉक्टर साहब बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। सभी से, पूरे मणियाऊ विधानसभा के सभी मतदाताओं से मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आदरणीय डॉक्टर साहब जी को भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाकर भेजें। यही उनके लिए करारा जवाब होगा। धन्यवाद। बढ़ रहा था तो हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद में आर के पटेल थे, वहाँ भाजपा के जिला अध्यक्ष रामविलास पाल जी थे और हम लोग वहाँ पहुँचे तो जैसे ही वो लोग पैसा, करोड़ों रुपया रखा हुआ था और पैसा झट से लेके ऊपर ले जाके बंद कमरे में रख दिया और ताला मार दिए। हम लोग वहाँ पहुँचे, जितने में प्रशासन आई और हम लोग को धक्का मार के बाहर निकाल दिया और उसी में तुरंत और लाठीचार्ज कर दिया और सर पे हमारे चोट लगा और हम लोग वहाँ से भाग गए और सीधा ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है। और ये सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। केवल ब्राह्मणों को, इस सरकार में केवल ब्राह्मण पे अत्याचार हो रहा है। हाँ, और ब्राह्मण विरोधी सरकार है। और हम मणियाहू के विधानसभा 370 के जितने भी मेरे ब्राह्मण भाई हैं, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कल ब्राह्मण के मान सम्मान में कल इतना मतदान करें कि प्रशासन को और इस सरकार को, और ये जो किडनी बेचने वाला आर के पटेल आया है मणियाऊ विधानसभा में चुनाव लड़ने, यहाँ इतने भारी मतों से हमारे प्रत्याशी आनंद दुबे जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। 10 तारीख को इसका जवाब जनता स्वयं देगी। मैं अमित दुबे हूँ। मेरा दोस्त, मेरी चोट का कारण मेरी गलती यही है कि मेरे पास जैसे ही सूचना आई कि पैसा बांटा जा रहा है तो सबसे बड़ा दोषी मैं स्वयं था कि जो मैंने प्रशासन को इसकी सूचना दी। प्रशासन को सूचना दी गया मैंने, उसके बाद मैंने मीडिया के बंधुओं को सूचना दिया। मेरे कार्यकर्ता वहाँ गए, मैं वहाँ पे खुद गया हूँ। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा आप यहाँ बैठक क्यों कर रहे हैं? कह रही ये बैठक नहीं है, मैं एक पेशेंट को देखने के लिए आया हूँ। आपको ये सूचना कैसे प्राप्त हुई कि वहाँ पे इस तरीके की गतिविधि हो रही है? मैं अभी उसी संगठन, उसी दल, उसी विचारधारा से संबंध रखने वाला व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी में, युवा मोर्चा में, विद्यार्थी परिषद में, बजरंग दल में मैंने बहुत काम किया है। उन्हें लगता है कि जो सिर्फ उनके कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं हमसे भी जुड़े हुए लोग हैं। उनके कार्यकर्ताओं की सूचना हमें मिली है। जो पैसा बांटे हैं लोग, उसकी पूरी सूची हमारे पास है, जो मीडिया को ऑलरेडी भैया दिखा चुके हैं। अगर आपको आवश्यकता हो तो मैं उसकी एक प्रति आप सबको देना चाहूँगा। वहाँ पर जैसे ही सूचना मिलती है
भैया के माध्यम से हमने जिलाधिकारी महोदय को, एसडीएम महोदय को, सबको सूचना दी है वहाँ पे। दुर्भाग्य ये है, हमारा दोष ये है कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे साथ अन्याय हो गया, पैसा बांटा जाएगा और मैं प्रशासन की इसकी सूचना न दूँ। मैं मीडिया के बंधुओं से आग्रह न करूँ कि आप जाइए, इसको रोकिए, निष्पक्ष करिए। मीडिया भी यहाँ पहुँचती है, प्रशासन हमारे द्वारा बुलाया जाता है वहाँ पे, प्रशासन आता है और हम लोगों को कहता है आप लोग बाहर चलिए, हम बाहर हो जाते हैं। उनके लोगों को ऊपर ले जाके 1-2 कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके साथ धन है, पैसा है, क्या है, उसकी कोई जानकारी हम तक नहीं दिखाई जाती। प्रशासन का स्पष्ट रवैया रहता है कि आप सब बाहर रहेंगे, सब अंदर रहेंगे, वो निष्पक्ष जांच मैं करूंगा। हमने कहा ठीक है, आप करिए जांच। आधे घंटे हमारे कार्यकर्ता गेट के बाहर खड़े रहे, मैं खुद उसमें खड़ा रहा। सीओ साहब आते हैं, नहीं चलिए चलिए हटिए आप लोग यहाँ से। तो प्रश्न तो हम करेंगे ही करेंगे उनसे। ये चोट आपको कैसे लगा है? लाठी चार्ज किया गया, पुलिस के द्वारा भगदड़ मचाया गया है। 20 से 25 मेरे कार्यकर्ताओं को चोट लगी है वहाँ पे लाठी। मैं आपको फोटो भी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे मारा गया है, मेरे समस्त भाइयों को मारा गया है। वहाँ बांस की बल्लियाँ पड़ी थी, पुलिस के भाइयों ने उसके साथ हमला किया है हम सब पे। और ये आशीष पटेल जी के कारण सब कुछ हुआ है। आशीष पटेल जी जैसे हमारी जानकारी है कि वो मड़ियाओं में उपस्थित हैं, यहाँ पैसा बांट रहे हैं, इतना उनका राष्ट्रीय नेता यहाँ पे उपस्थित है। राष्ट्रीय नेता को छुपाने के लिए, दबाने के लिए इस विषय को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमको यहाँ से मार के भगाया गया है। दोष सिर्फ यही है मेरा कि मैंने पुलिस को सूचना दी, मैंने आपको सूचना दी, हम सब पैसे बांटने का विरोध करने के लिए वहाँ गए। ठीक, धन्यवाद। श्रीमान जी, आज मड़ियाहू के वैष्णवी हॉल में क्या हुआ है, क्या घटना हुई थी, उसके बारे में विस्तार से बताएं। वैष्णवी मैरिज हॉल में हमको जानकारी मिला, कुछ कार्यकर्ता वहाँ से फ़ोन किए कि वहाँ पर पैसा बांटा जा रहा है, वोट क्रय करने के लिए लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी क्रम में हमने तुरंत डीएम जौनपुर को फ़ोन लगाया, उनके सचिव ने फ़ोन उठाया, मैंने उनको सूचना दिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ आरओ एसडीएम मैडम को भी फ़ोन करके बताया और उसी के तहत पुलिस वहाँ पे जब पहुँची, उसी समय कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग भी वहाँ उपस्थित थे, बाहर में खड़े थे और कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करके पुलिस ने वहाँ पे आशीष पटेल आज आए हुए थे, जो कि अपना दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में पैसा बांटा जा रहा था और कुछ रिपोर्टर भाई भी वहाँ गए थे, उपस्थित थे, जो कि उनको आशीष पटेल को किसी रूम में बंद कर दिया गया, 2 रूम खुलवाया नहीं गया। जैसा वहाँ पे हम तो नहीं थे, लेकिन लोग बताए कि 2 रूम खुलवाया नहीं गया और वहाँ पे पैसा का वितरण किया जाता था, 2 रूम में पैसा रखा गया था और प्रशासन ने उसी कृत्य को छुपाने के लिए लाठीचार्ज करके सब वहाँ भगदड़ मचा के एक हिसाब से हम चुनाव में जीत रहे थे, उसी को माहौल बिगाड़ने के लिए प्रशासन ने इस टाइप का कृत्य किया है। हमारे कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, पैसा का प्रलोभन देना, हम अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके, ये एक हिसाब से अगर हम ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, इसका मतलब हमारे सरकार तो वैसे ही अत्याचार कर रही है ब्राह्मणों के ऊपर, और इस हिसाब से लाठीचार्ज करवाना ये तो बहुत गलत संदेश जाता है समाज में। अब इसका भरपाई कल ब्राह्मण समाज वोटिंग करके प्रशासन को और आर.के. पटेल जी को और आशीष पटेल जी को जवाब देगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है? जरूर 100% नाइंसाफ़ी हो रही है। हम लोग यहाँ से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, उसी के विरोध में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अपना दल और भाजपा गठबंधन के, उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, हमारे कार्यकर्ताओं को छूट। अगर आशीष पटेल आके यहाँ पैसा बांट रहे हैं तो क्या चाहते हैं? श्रीमान जी, ये बताइए कि प्रशासन ने आपके ऊपर ही लाठीचार्ज किया या उनके कार्यकर्ताओं पर भी किया? खाली हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ, उनके कार्यकर्ताओं को अंदर कर दिया गया। आपके लगभग कितने कार्यकर्ताओं को चोट आई है? 15 से 20 कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। अब आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से मेरा यही अपील है, जनता क्या शासन प्रशासन से और चुनाव आयोग से मैं ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार का यहाँ पे कृत्य किया गया है, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यहाँ पे अधिकारियों पे उचित कार्रवाई किया जाए, जिससे यहाँ पे चुनाव निष्पक्ष हो सके। मैं डीएम साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि इसका तुरंत जांच करवाएं, जांच करवा के निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई हो कार्रवाई करवाएं। बस क्या पूरा मामला है? अभी जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, हम लोग जिले से अभी आगे लौट ही रहे थे 4 बजे करके। यहाँ पर फ़ोन पे सूचना मिली कि कोई यहाँ वैष्णवी मैरिज हॉल में कोई सभा चल रही है अपना दल की
इसमें कुछ पैसे ऐसे बांटे जाते हैं, शिकायत बसपा के प्रत्याशी के द्वारा की गई है, जिस पर हमारी एफएसटी टीम तुरंत यहाँ हमने भेजा और उसको यहाँ पे आके जांच की। पीछे से हमारे सीओ और एसओ भी आए और इनके बाद में फिर कुछ ये बसपा के लोग भी आ गए थे, जो है जो मैम जब धारा 144 लगी हुई है 5 लोगों से ज़्यादा बैठना है तो फिर कैसे बैठ गए? नहीं, 5 लोगों से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि अब बाद में भीड़ इकट्ठी हो गई, कुछ उनके पक्ष के हैं, कुछ उनके पक्ष के लोग आ गए, और पहले से इतनी भीड़ नहीं थी। हमारे एफएसटी के लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है। जी। अच्छा मैम ये बताएं, जिस तरीके से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोक झोंक उसको कैसे देखते हैं? अभी कल चुनाव है। नहीं, मेरी बात सुनो, कोई कार्यकर्ताओं से नोक झोंक नहीं, चूँकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना भी हमारा उद्देश्य है, और अगर इस तरह से मतलब लोग आएंगे एक दूसरे का वो करेंगे तो ये माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ने का वो है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी हमारी प्राथमिकता है, इसको भी बनाना हमारा कर्तव्य है। ओके, तो बस उसी के क्रम में ये जो भी कार्यवाही है की गई है, और कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक, थैंक्स मैम।